हाय फ्रेंड्स, तो अब हम कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1 सेट्स की समुच्चय की। हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, अब हमें इसके क्वेश्चन आंसर लगाना है। तो आइए हम देखते हैं प्रश्नावली 1.1। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो जे अक्षर से पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह हम निश्चित रूप से बता सकते हैं, जो निम्न है कि जून, जनवरी, जुलाई आदि। अतः संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय है। समझ में आया कैसे? तो अगर हम आपसे बोलेंगे कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के नाम, तो आप भी यही बताओगे, या सब के लिए यही सेम होंगे, सब यही आंसर में यही देंगे। तो यह सुपरिभाषित है कि सबके लिए सेम है, तो यह सुपरिभाषित है, अतः समुच्चय है। फिर है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि यदि हम आपसे पूछे कि आपके 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखक कौन से हैं, तो आप कुछ और नाम बताएंगे, और यदि हम अपने हिसाब से बताएं तो हम कुछ और बताएंगे। अतः यह सुपरिभाषित नहीं, अतः यह समुच्चय भी नहीं है। फिर अगला है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो एक बल्लेबाज के लिए अधिक प्रतिभाशाली या सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। एक जैसे आपसे बोलें कि आपको टीम चुनना है 11 खिलाड़ियों की, तो आप उसमें अलग अलग प्लेयर को रखना चाहेंगे, क्योंकि वो आपकी नज़रों में श्रेष्ठ होंगे। और हमसे बोलें तो हम अलग चुनेंगे, क्योंकि हमारे अलग 11 खिलाड़ी पसंदीदा होंगे। तो सबकी टीमें अलग अलग होंगी, इसलिए यही समुच्चय नहीं है। फिर कक्षा, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि हमारी क्लास में इतने बच्चे हैं, तो वो निश्चित है, अतः यह समुच्चय है। फिर है हमारा 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, यानी कि 1, 2, 3, 4 यही सब 99 तक। तो अतः यह संग्रह परिभाषित है, सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय है। अगला है लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह हम आसानी पूर्वक बता सकते हैं, तो यह सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय है। सभी समपूर्णांक मतलब उसमें 0 ऐड होगा, और 2, 4, 6, 8, तो हम इनको भी आसानी से बता सकते हैं, अतः सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय है। फिर इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो हम बता सकते हैं कि इसमें कितने आएंगे, 42 क्वेश्चन हैं इस अध्याय में, कि 43 या 44 जितने भी हों, गिन लेना आप लोग, ठीक है ना। तो वो हमारे समुच्चय निश्चित है, क्योंकि हम बता सकते हैं कि इतने हैं, तो ये हमारा परिभाषित है, इसलिए समुच्चय है। फिर है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर। तो किसी के लिए कोई को किसी से डर लगता होगा तो वो उसे खतरनाक मानता होगा, किसी के लिए शेर सबसे खतरनाक होगा, इसलिए सबके आंसर अलग अलग होंगे, तो यह सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है। अब जो हमारा प्रश्न क्रमांक 2 है, उसमें हमें एक सेट्स दिया है, उसमें दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 अवयव, 6 अवयव हैं, तो उनमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है अपन के लिए। तो ए जो सिंबल है इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, और ए वाला है इसको नॉट बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो भरना है इनमें। तो 5 हैं जो हमारे पास, 5 भी पूछ रहे ए में बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं, तो 5 हम देखेंगे हमारे इसमें सेट्स में है ना 5, तो बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए हमने बिलोंग्स टू भर दिया। तो सेकंड वाला है 8, 8 क्या हमारे सेट्स में है, नहीं है ना, तो नॉट बिलोंग्स टू ए। तीसरा है कि 0 क्या बिलोंग कर रहा है ए में, तो 0 हमें कहीं नहीं दिख रहा हमारे सेट में, यानी कि नहीं कर रहा, तो हम नॉट बिलोंग्स टू भर देंगे। 4 कर रहा है तो बिलोंग्स टू, 2 भी कर रहा है तो बिलोंग्स टू, लेकिन जो हमारा लास्ट है उसमें 10 दिया है, 10 हमारे पूरे सेट्स में कहीं भी नहीं है, अर्थात बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो पहला हमें दिया है कि a बराबर x स्टेट x एक पूर्णांक है, और -3 बड़ा x बड़ा 7, तो हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो यहाँ पे बराबर इक्वल का तो नहीं है, तो अपन इससे कम लेंगे, तो अपन लेंगे -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक ही लेंगे, ठीक है। फिर हमारा अगला है कि b बराबर x स्टेट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है।
तो 6 से कम, यानी कि 1 2 3 4 5, बी बराबर ए आ जाएगा। फिर हमारा अगला है सी बराबर एक्स सच डेट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो हम 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8 होंगे, 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 होंगे, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 होंगे, 5 3 8 होंगे, 6 2 8 होंगे, 7 1, इनको उल्टा कर दिया पर 80 तक। तो ये हमारे होगा, इनका योग 8 होगा, 2 अंकों की संख्या प्राकृतिक। फिर हमारा अगला है डी बराबर एक्स सच डेट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो 60 2 से डिवाइड करो 60 हो जाएंगे, 3 से हो जाएंगे, 5 से हो जाएंगे, और अभाज्य संख्या तो 2 3 5 अभाज्य संख्या है, ठीक है, और 60 की भाजक भी है। तो ये हो गया हमारा। अगला है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो ट्रिग्नोमेट्री की जब अपन लिखें तो इसमें अपन कोई भी अक्षर दोहराते नहीं है, एक एक करके लिख देते। टी लिख दिया, आर लिख दिया, आई लिख दिया, जी लिख दिया, ओ लिख दिया, एन लिख दिया, एम ई वाई। तो हमने कोई भी अक्षर ओ 2 बार आया था 2 बार नहीं लिखा, एक ही बार लिखा। एन भी एक ही बार लिखा। टी 2 बार आया था, एक ही बार लिखा। तो एक ही बार लिखना पड़ता है, कोई भी अक्षर दोबारा नहीं दोहराना पड़ता। फिर हमारा अगला है कि एफ बराबर बेटर शब्द की सभी अक्षरों का समुच्चय। तो हमने बी एक बार लिखा, ई एक बार लिखा, टी एक बार लिखा, फिर ई हमने दोबारा लिख लिया था इसलिए सॉरी काट दिया, फिर आर लिखा, ठीक है। तो आ जाएगा, ऐसे एक एक करके लिखना है, कोई भी अक्षर रिपीट ना होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा प्रश्न क्रमांक 4 है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखने हैं हमें। तो हमें दिया है 3 6 9 और 12। तो हमें इसमें समुच्चय रूप में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में। तो कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले इसमें लिख देंगे ए बराबर एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है जो 2 से विभाजित है, विभाजित होती है। और कैसी है वो? x बड़ा 15। तो ये हो जाएगा हमारा समुच्चय निर्माण रूप। अब हमारा अगला है 2 4 8 16 32। इसको लिखना है। तो सबसे पहले तो अपन ऐसे लिख लेंगे कि b बराबर एक्स सच डेट एक्स बराबर 5 क्यूब पर n, नहीं सॉरी यहाँ पे 2 हैं, 2 क्यूब पर n की घात, और x बिलोंग्स टू n, जो x है वो नेचुरल नंबर n में बिलोंग कर रही है, और n बड़ा या बराबर 4, ठीक। तो जी हमारा हो गया इसका समुच्चय निर्माण रूप। अब हमारा अगला है 5 25 125 625। तो हम इसको लिख देंगे कैसा? c बराबर एक्स स्टेट एक्स बराबर 5 के ऊपर n की घात, और x बिलोंग्स टू n, और n बड़ा या बराबर 4। कैसे? यदि हम 5 के ऊपर 1 की घात करें तो कितने आएंगे? 5। यदि 2 की करें तो कितने आएंगे? 25। ऐसे निकालते जाएंगे, और ऐसे इसमें दिया है 4 तक दिया है। जब हम 5 के ऊपर 4 की घात लगाएंगे तो हमारे कितना आएगा? 625, ठीक है ना। तो हमने ऐसे लिख दिया। हमारा अगला है 2 4 6। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी तक लिख लिया, इसको डी बराबर लिख दो। डी बराबर एक्स सच डेट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है, एक सम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। फिर हमारा अगला है कि 1 4 9 से 100 तक। तो हमें इसको लिखना है, तो हम इसको लिख देंगे ई बराबर एक्स सच डेट एक्स
बराबर x टू द पावर 2 x बिलोंग्स टू n और जो n है वो बड़ा है 11। ठीक है, तो ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप हो गया। हमारा 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयव या सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। तो पहला है कि a बराबर x स्टेट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो हमें इसको लिख दिया। तो a बराबर 1 3 5 7 हमने बोला था, हमने समुच्चय निर्माण रूप में दिया था और हमें रोस्टर में बनाना था, तो हमने ये रोस्टर में लिख दिया। ठीक है, उनने कोई शर्त नहीं दी कि इतनी से बड़ी या इतनी से छोटी, तो अपन डायरेक्ट ऐसे ही डैश डैश करके लिख देंगे। फिर b है b बराबर x स्टेट x एक पूर्णांक है -1/2 बड़ा x बड़ा 9/2, तो हमें -1/2 और 9/2 के बीच में लिखना है। तो 0 रखेंगे, 1 2 3 4 तक लेंगे, क्योंकि 5 रखेंगे फिर 9/2 से ज़्यादा हो जाएंगे वो। ठीक है ना, तो 4 तक ही लेंगे। फिर हमारा अगला है c बराबर x स्टेट x एक पूर्णांक है x² इक्वल बड़ा बराबर 4, तो इसमें हम -2 -1 0 1 2 ले लेंगे, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा अगला है d बराबर x स्टेट x, इसमें कोई भी अक्षर दोहरान रिपीट नहीं करना पड़ता, तो हमने l एक बार लिखा, o एक बार लिखा, y और a लिखा। हमने l इसमें 2 बार थी, हमने नहीं दोहराया। ठीक है, तो हमारे ये हो गया। फिर है अगला e बराबर x स्टेट x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते, तो फरवरी अप्रैल जून सितंबर नवंबर इनमें 31 दिन नहीं होते, हमने लिख दी। फिर हमारा अगला है f बराबर x स्टेट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो k से पहले आता है, तो b c d f g h i j सब हमारे k से पहले आते हैं। फिर हमारा 6वां क्वेश्चन है कि बाईं ओर रोस्टर रूप लिखे हैं और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप, तो हमें सही जोड़ी सही मिलान करना है। तो ये हमारे आपकी बुक में दी होंगे ऐसे 1 2 3 6, तो इसका आ जाएगा c वाला x स्टेट x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। फिर दूसरा है 2 3, तो इसका आ जाएगा x स्टेट x एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। फिर है मैथमेटिक्स लिखा है, तो इसमें अलग अलग समुच्चय को अलग अलग करके कोई भी अक्षर रिपीट नहीं किया है, तो यहाँ पे अपन पता है मैथमेटिक्स की स्पेलिंग सही क्या होती है, ए मतलब ऐसी, तो हमने इसको मिला दिया। फिर है 1 3 5 7 9 बड़ा, तो x स्टेट x संख्या 10 से एक कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो ये हमारी प्रश्नावली यहीं पर होती है समाप्त। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली प्रश्नावली जल्द ही आपको मिल जाएगी।